Legal controversies often provides a glimpse into the challenges that even the highest courts in the land face. Justice Abhay S. Oak, one of India's well-respected judges, recently found himself at the center of a legal storm. The Supreme Court, with Justice Oak and Justice Augustine George Massey on the bench, has been grappling with cases where advocates present misleading facts, specifically in matters of remission, where the release of under-trial prisoners is being concerned. This controversy raises concerns about the integrity of the legal system and brings to light the serious consequences of undermining trust in the judiciary. सोच के देखो, जब जुडिशियल सिस्टम जिसमें लोगों का इतना विश्वास होता है उसको गलत जानकारी देकर चलाया जाए तो इससे कितनी बड़ी मुसीबतें आ सकती हैं। और जब ये गलतियां किसी सीनियर एडवोकेट की तरफ से हो तब जुडिशरी का विश्वास और भी ज्यादा गिरने लगता है। पर इन्हीं गलतियों को सुधारने के बजाय अगर जजेस के अगेंस्ट प्रोसिक्यूशन एक्शन की मांग उठने लग जाए तो क्या ये सही है? हम जानते हैं कि आपको ये जानकर हैरानी जरूर हुई होगी कि भला कैसे एक सिटिंग जज के अगेंस्ट ऐसे एक्शन की मांग की जा सकती है। तो चलिए बिना देरी करते हुए जानते हैं कि ये क्यों हुआ और कैसे। लेकिन उससे पहले जस्टिस ओक क्यों सीनियर एडवोकेट्स पर भड़के ये भी जान लेते हैं। दरअसल सीनियर एडवोकेट ऋषि मल्होत्रा ने रिमिशन केस के अंदर कुछ ऐसे फैक्ट्स रख दिए जो सच से परे थे। सुप्रीम कोर्ट में चल रहे एक रिमिशन के मुद्दे ने सबका ध्यान अपनी ओर खींचा है। रिसेंटली जस्टिस अभय ओक की लीडरशिप में एक बेंच ने 9 अंडर ट्रायल प्रिजनर्स की पिटीशन को डिसमिस किया है। ये पिटीशन में बोला गया था कि ये सब अंडर ट्रायल्स 14 साल की इम्प्रिजनमेंट पूरी कर चुके हैं और अब उन्हें रिमिशन मिलनी चाहिए। लेकिन यहाँ एक गड़बड़ हुई। जस्टिस ओक ने रिमार्क दिया, दिस इज द 7th केस इन द लास्ट कपल ऑफ वीक्स वेयर मिसलीडिंग फैक्ट्स एंड फॉल्स स्टेटमेंट्स हैव बीन प्रेजेंटेड बिफोर दिस कोर्ट इन मैटर्स ऑफ रिमिशन और फरलॉग। मल्होत्रा ने आर्ग्यू किया कि सभी एक्यूज ने 14 साल पूरे कर लिए हैं, लेकिन कोर्ट ने कुछ कॉन्ट्रडिक्शंस पकड़ी, जिसमें से एक ये था कि डॉक्यूमेंट्स दिखाते हैं कि सिर्फ एक एक्यूज ने ही 14 साल जेल में काटे हैं, बाकी सबने नहीं। कोर्ट का कहना था that we have found false statements in every case. You claim that all the accused have completed 14 years, but documents clearly show that only one has done so. अगर आपके लॉयर ही आपको गलत फैक्ट्स के साथ रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो क्या ये न्याय व्यवस्था के लिए एक चिंता का विषय नहीं है? कोर्ट का मानना था कि ऐसे केसेस न्याय व्यवस्था में लोगों के विश्वास को चोट पहुंचाते हैं। जस्टिस ओक ने कहा that our system works on faith and such cases erode that trust. अगर लोगों का विश्वास न्याय व्यवस्था से उठ गया तो हम सबके लिए ये एक बड़े संकेत का कारण बन सकता है। और जब एक सीनियर एडवोकेट जैसे ऋषि मल्होत्रा, जिनके ऊपर एक जिम्मेदारी होती है, कोर्ट को गलत फैक्ट्स देते हैं तो वो ट्रस्ट को चकनाचूर कर देते हैं। कोर्ट ने मल्होत्रा को वार्निंग दी थी कि अगर ये मिसलीडिंग फैक्ट्स का सिलसिला चलता रहा देन वी विल इम्पोज exemplary cost and the advocate will have to pay। ये एक स्ट्रिक्ट मैसेज था कि कोर्ट किसी भी ऐसे व्यक्ति को नहीं छोड़ती जो सिस्टम को मैनिपुलेट करने की कोशिश करता है। पर सबसे ज्यादा हैरानी की बात ये है कि जहां एक और जस्टिस ओक ऐसे स्ट्रिक्ट एक्शन लेते हुए नजर आए, वहीं उनके अगेंस्ट प्रोसिक्यूशन एक्शन लेने की बात हो रही है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। सोचिए, एक सिटिंग जज के अगेंस्ट प्रोसिक्यूशन एक्शन कितनी बड़ी बात है। जस्टिस ओक के संदर्भ में कंट्रोवर्सी के बीच एक और इंसिडेंट ने सुर्खियां बटोर ली है। राजीव दहिया, स्वराज इंडिया ट्रस्ट के चेयरमैन, जो पहले ही कंटेम्प्ट के लिए कन्विक्ट हो चुके हैं, ने एक नई पिटीशन दाखिल करते हुए जस्टिस ओक के अगेंस्ट प्रोसिक्यूशन की मांग प्रेसिडेंट के समक्ष रखी है। दहिया का ये एलिगेशन था कि कोर्ट उसके खिलाफ मैलिशियसली एक्ट कर रही है, पर जस्टिस ओक ने इसका भी रिस्पांस देते हुए अपने आप को क्लियर किया और कहा, बाय मेकिंग एलिगेशंस अगेंस्ट जजेस, बाय सीकिंग प्रोसिक्यूशन अगेंस्ट जजेस, वी वोंट गेट डिटर्ड। ऑन द कॉन्ट्रेरी, यू आर लैंडिंग ऑन मोर एंड मोर ट्रबल बाय सच टेक्निक। ये लाइन क्लियरली बताती है कि जुडिशरी ऐसे फ्रिवोलस टेक्निक्स के सामने नहीं झुकती। दहिया का ये अप्रोच एक फेल्ड अटेम्प्ट था जुडिशरी को डिफेम करने का, और कोर्ट ने इसे ठीक से हैंडल किया है। कोर्ट ने दहिया को उनके एक्शन के लिए अकाउंटेबल बनाया और कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग्स को आगे बढ़ाया। राजीव दहिया और उनके स्वराज इंडिया ट्रस्ट ने पिछले कुछ सालों में सुप्रीम कोर्ट के काफी जुडिशियल टाइम को वेस्ट किया है। कोर्ट ने अपने 1 मई 2017 के ऑर्डर में दहिया और उनके एनजीओ पर ₹25 लाख का एग्जेम्पलरी कॉस्ट इम्पोज किया था, क्योंकि उन्होंने फ्रिवलस पिटीशंस डाली थी। कोर्ट का कहना था कि 64 पिटीशंस जो अलग अलग कोर्ट्स में फाइल की गई थी, उसने जुडिशरी का टाइम वेस्ट किया है। जस्टिस ओक और उनकी बेंच ने दहिया के कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के अगेंस्ट स्ट्रिक्टली एक्ट किया, क्योंकि उन्होंने रिपीट पिटीशंस डालकर जजेस पर एलिगेशंस लगाए हैं। कोर्ट का क्लियर स्टैंड था दैट यू शुड अप्लाई योर माइंड एंड शो सम रिमोर्स। ये वार्निंग सिर्फ दहिया के लिए नहीं बल्कि उन सभी के लिए थी जो सिस्टम को मैनिपुलेट करते हैं। आपको बता दूं कि जस्टिस ओक का स्टैंड इन कंट्रोवर्सीज में बहुत क्लियर रहा है। जुडिशरी एक ऐसी इंस्टीट्यूशन है
जो ट्रस्ट पर बेस्ड है। जब लॉयर्स या पिटिशनर्स कोर्ट के सामने गलत फैक्ट्स रखते हैं तो ये ट्रस्ट डायरेक्टली हिट होता है। जस्टिस ओक ने रिपीटेडली इस पॉइंट को हाईलाइट किया कि जब मिसलीडिंग फैक्ट्स प्रेजेंट किए जाते हैं तो जजेस के पास हर एक केस के डॉक्यूमेंट्स को थॉरोली स्क्रूटनाइज करने का टाइम नहीं होता। कोर्ट का ऑब्जर्वेशन था दैट ऑन मिसलेनियस डेज there are over 60 cases and it is not feasible for judges to scrutinize each page, though we strive to do so। ये एक रिमाइंडर था कि जुडिशरी कितनी मेहनत से अपना काम करती है और जब ये मेहनत मिसलीडिंग फैक्ट्स के साथ वेस्ट होती है तो न्याय का महत्व टूट जाता है। खैर, यहाँ तो जस्टिस ओक ने एक स्ट्रॉन्ग मैसेज दिया है कि जुडिशरी सिर्फ ट्रस्ट और फेथ पर बेस्ड है। लेकिन आपको बता दूं कि इसी सोमवार को सुप्रीम कोर्ट की बेंच, जिसमें जस्टिस अभय एस ओक और जस्टिस अगस्तीन जॉर्ज मसीह थे, ने एक एडवोकेट की ईमेल को लेकर भी सख्त रूप अपनाया था, जिसमें उसने रजिस्ट्री को लिखा था कि वो चाहते हैं कि उनका केस जस्टिस ओक ना सुने। बेंच ने एडवोकेट से पूछा था कि जब एडवोकेट ने रिग्रेट एक्सप्रेस किया है तो उन्होंने अपनी ईमेल को वापस क्यों नहीं लिया। कोर्ट ने एडवोकेट से सीधा सवाल किया, नाउ यू हैव expressed regret for sending the email, but that original email is not withdrawn, that I should not hear this case. You make up your mind. Are you going to withdraw that or you do not want to withdraw? इस केस में एक और इंटरेस्टिंग बात ये भी थी कि एडवोकेट के क्लाइंट ने भी डायरेक्टली कोर्ट को ईमेल लिखा था, जबकि एडवोकेट उनका केस देख रहे थे और ये साफ साफ एक लीगल एथिक्स का वायलेशन था, क्योंकि जब एक एडवोकेट किसी क्लाइंट का केस देख रहा हो तो क्लाइंट का कोर्ट के साथ डायरेक्ट कांटेक्ट बनाना जुडिशरी के डेकोरम के खिलाफ है। इस बारे में भी कोर्ट ने एडवोकेट से पूछा था that how can you continue representing him and how can you keep on sending emails? On September 6th, he has sent an email to this court. How can he do it? Ask him why he is sending emails when he is represented by you. ये कहते हुए जस्टिस ओक ने ये स्पष्ट कर दिया था कि एक एडवोकेट और क्लाइंट के बीच जो फॉर्मल लीगल रिलेशनशिप होता है उसका पालन करना जरूरी है। क्लाइंट को डायरेक्टली कोर्ट से बात नहीं करनी चाहिए जब उनका केस ऑलरेडी एक एडवोकेट देख रहा हो। जस्टिस ओक ने इस बारे में एक इम्पोर्टेंट बात कही थी जो पूरी लीगल फ्रेटर्निटी के लिए एक मैसेज की तरह थी। उन्होंने कहा, यू आर अ मेंबर ऑफ द बार, how can you send emails? The last email was sent by you and you have not withdrawn that. If members of the bar feels one of the judges is prejudiced, he should show courage and file a transfer petition making specific allegations against the judge. The member of bar sending this email, the system will not work. तो आपने देखा कि कैसे जब गलत फैक्ट्स और जजेस के अगेंस्ट ऐसे अनप्रोफेशनल एक्ट्स देखे गए हैं तो जस्टिस ओक ने उनका डटकर सामना किया है। उन्होंने लाउडली ये क्लियर किया कि आज की जुडिशरी को ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी के साथ चलाया जा रहा है, लेकिन ये तभी संभव है जब सब पार्टीज, लॉयर से लेकर पिटिशनर तक, सिस्टम के प्रति ईमानदारी दिखाएंगे। अगर ऐसे केसेस बढ़ते रहे तो ये हम सब के लिए एक कंसर्न का विषय बनेगा। जुडिशरी को रिस्पेक्ट देना और उसके सामने सही फैक्ट्स रखना एक जिम्मेदारी है जो हर एक लीगल प्रैक्टिशनर और लिटिगेंट को निभानी चाहिए। वी होप लिटिगेंट्स एंड लॉयर्स to understand this responsibility towards the courts and the judges and act properly. Thank you for watching us. Keep following Law Chakra.